दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो यदि आपको सीखना है एलसीएम और एचसीएफ तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एलसीएम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो लघुत्तम समाप वर्तक होता है, और यदि इसका अर्थ हम इंग्लिश में जाने तो होता है लास्ट कॉमन मल्टीपल। यदि एचसीएफ का हम अर्थ जाने हिंदी में क्या होता है तो यह होता है महत्तम समाप वर्तक, और इसे इस इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इन्हें देखेंगे कि निकाला कैसे जाता है। तो हमारी संख्या है 20, 28 और 35। तो इसका हम पहले एलसीएम निकाल कर आपको बताएंगे। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, और एक लाइन खींच लेते हैं इधर को। अब यहाँ पर हम संख्याएं लिखते हैं 20, 28 और 35। सबसे छोटी संख्या से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 से पहले डिवाइड करेंगे कि 2 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो 2 से यदि काटेंगे तो 2 दहम 20, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ये हो जाएगा 14। और 35 2 से विभाजित नहीं होगा तो यहाँ 35 का 35 ही लिख देंगे। फिर से लाइन खींच लेंगे और यहाँ लिखेंगे दूसरी छोटी संख्या जो इन संख्या को विभाजित करे। तो हम देखेंगे यह और यह संख्या भी 2 से और विभाजित होगी। तो 10 से इसे काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सत 14, और यह 35 का 35 ही उतार लेंगे। अब हम देखेंगे यह संख्याएं 5 से विभाजित होंगी तो 5 से इन्हें काट देंगे। 5 एकम 5 और 7 का 7 उतार लेंगे। 5 सत्ते 35। अब इन संख्याओं को 7 से काटेंगे तो ये 7 से कट जाएंगी। ये 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। तो यदि हम इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और इस 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20, ये 20 आएगा। और इस 20 का गुणा हमें करना है 7 से, तो ये हो जाएगा 140, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इस वाले सवाल को करके देखते हैं। इस वाले सवाल में एचसीएफ और एलसीएम हम दोनों एक साथ करके आपको निकाल के दिखाएंगे। तो पहले हम इधर को एक लाइन खींचते हैं और दूसरी लाइन खींचते हैं इधर को, और इसके ऊपर इन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो ये 12, 18 और 24। हम इसे अब छोटी सी डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगी। 2 छंग 12 और 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। अभी 2 से डिवाइड होंगी। यह 9 नहीं कटेगा लेकिन ये दोनों संख्याएं डिवाइड होंगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 9 का 9 ही उतार लेंगे, और 2 छंग 12। अभी यह संख्या फिर से 2 से डिवाइड होगी तो इसे भी 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 का 3 उतार लेंगे और 9 का 9 उतार लेंगे, और इससे यदि हम काटेंगे तो ये कटेगा 2 तिया 6। अब हम देखेंगे कि यह तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर से यह 3 से कटेंगी तो 3 एकम 3। अब हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर आपको बताएंगे कि एचसीएफ इसका कैसे निकालेंगे। तो इन संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो हमारा ये एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम 72। अब हम देखेंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? तो हमें केवल उस संख्या को एचसीएफ में लेना है जिस संख्या ने सभी संख्याओं को डिवाइड किया हो। तो यदि हम इस 2 को लेंगे और देखेंगे कि यह इस
इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है, तो इसने 12 को भी काटा है और 18 को, 24 को। तो हम यह 2 उठा लेंगे और देखेंगे कि फिर यह 2 इसने क्या तीनों संख्याओं को विभाजित किया है, तो नहीं किया है। इस 2 ने भी केवल 6 को किया है और इस 3 ने, यदि इस 3 को हम लेंगे तो इस 3 ने इन तीनों संख्याओं को विभाजित किया है। तो यहाँ हम ले लेंगे 3 और यह एचसीएफ के रूप में केवल 2 और 3 को लेंगे, क्योंकि ये ही ऐसी दोनों संख्याएं हैं जिसने तीनों संख्याओं को एक साथ डिवाइड किया है। तो ये हो जाएगा 2 तियां 6। तो इसकी एचसीएफ हमारा आएगा 6। वीडियो आशा करते हैं आप सभी बच्चों को एचसीएफ और एलसीएम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।